और यहाँ पर देखिए कुछ कुछ टुकड़े आपको विमान के पड़े हुए बिखरे हुए नजर आएंगे इन तस्वीरों में। तो ये तस्वीरें विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ उस इलाके की, उस जगह की लैंडिंग की कोशिश की जा रही थी, लेकिन लैंडिंग के दौरान में ही विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। ये टीम्स इस वक्त मौके पर मौजूद है और देखिए किस तरह से जो उसके टुकड़े हैं विमान के वो आपको बिखरे हुए नजर आएंगे और बाकी सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। आसपास में भी आप देखेंगे अभी भी आग की लपटें नजर आ रही हैं। उधर दूसरी तरफ जो विमान है वो आपको गिरा हुआ नजर आएगा। तो इस तरफ पहले इससे समझ में आ रहा है कि पहले जब विमान ने लैंड किया तो एक वहां पर पहले जमीन के साथ जोर से एक टकराव होता है, फिर उसके बाद दूसरी तरफ जाकर विमान गिर जाता है। गनीमत रही है, फॉर्चुनेटली अजीत पवार इज सेफ। अजीत पवार को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, वो चोटिल हुए हैं और अभी इन तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस दौरान में ये अब हादसा हुआ, विमान हादसा हुआ, उस दौरान में क्या कुछ हुआ होगा। चारों तरफ आपको राख बिखरी हुई नजर आएगी, विमान के कुछ टुकड़े आपको पड़े हुए नजर आएंगे। कुछ विमान के टुकड़े इस तरफ हैं और कुछ विमान के टुकड़े दूसरी तरफ आपको, मतलब जो मेजर पार्ट है विमान का वो आपको नीचे की तरफ झुका हुआ नजर आएगा। वो देखिए तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं और अब टीम्स मौके पर इस वक्त मौजूद है तुरंत से। देखिए साथ साथ अगर आप उस तरफ रोड पर देख पाए तो वहां से आपको अस्पताल की तरफ एम्बुलेंस गुजरती हुई नजर आएंगी। आप इस तरफ जहां आपको मलबा दिखाई दे रहा है तो दूसरी तरफ आप रोड के उस तरफ एम्बुलेंस को जाते हुए देखेंगे। मतलब ये बिल्कुल उसी दौरान की तस्वीरें जिस दौरान में टीम्स वहां पर पहुंचती हैं और अस्पताल में तुरंत आप जो लोग विमान में सवार थे अजीत पवार के अलावा, और अजीत पवार को अस्पताल में पहुंचाया जाता है कि वो एम्बुलेंस उस तरफ जाती हुई आपको नजर आ रही है। और ये पूरा यहाँ पर देखिए सबसे अच्छी एक बात ये भी रही कि जो पूरा एरिया था यहाँ पर जब लैंडिंग की गई है तो यहाँ पर ये खुला हुआ एरिया था, वरना आपने देखा होगा कि जब एयर इंडिया का विमान हादसा हुआ था उसमें कुछ लोगों का तो कोई कसूर भी नहीं था, ना वो उस विमान में सवार थे। एक जिस तरीके से आपने देखा मैस में कैसे पूरा प्लेन घुस जाता है और वहां पर भी लोगों की जान चली जाती है, मतलब उसकी चपेट में काफी लोग आ जाते हैं जिनका रोल भी नहीं था, जो उसमें सवार तक नहीं थे। पर यहाँ पर जो लैंडिंग की जा रही थी, क्योंकि आमतौर पर नेताओं के लिए इस तरीके से जगह तैयार की जाती है कि जब भी वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाते हैं तुरंत से उनके लिए ऑलरेडी वहां पर जगह रहती है जहां पर उनके जो विमान है वो लैंड करते हैं। तो ये गनीमत रही कि और लोग इसकी जद में नहीं आए, कोई बड़ा दुर्घटना भी हो सकती थी और बड़ा हादसा हो सकता था। और कहते हैं ना अंत भला तो सब भला। अभी अजीत पवार सुरक्षित है, अजीत पवार का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बारामती में ये प्लेन क्रैश, अजीत पवार इसमें घायल हुए हैं। लैंडिंग के वक्त बारामती में यह क्रैश हुआ और इसी क्रैश में दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं अजीत पवार। अजीत पवार को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। उनके साथ साथ उनकी टीम के भी कुछ मेंबर्स रहे होंगे। लगभग 9:12 की यह घटना बताई जा रही है। 9:12 पर यह जो विमान है वो क्रैश हुआ और उसके बाद टीम तुरंत से मौके पर पहुंची और सभी जो लोग थे अजीत पवार के अलावा भी उन सभी को अस्पताल में पहुंचा दिया गया। तो ये फिलहाल तस्वीरें आप उस जगह की भी देख रहे हैं जहां पर दुर्घटना घटी, जो दुर्घटनाग्रस्त जगह है वो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। महाराष्ट्र का ये एक विमान हादसा, और इससे पहले भी बारामती में इस तरह की कई घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन वो प्लेन थे जिसमें आमतौर पर जो पायलट्स बनने से पहले की ट्रेनिंग रहती है। तो यहाँ पर लैंडिंग के वक्त में विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। मुंबई से बारामती जा रहे थे डिप्टी सीएम, और ये क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है, और सत्यप्रकाश इस बात का जिक्र भी कर रहे थे कि ये उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी और मेयर को लेकर क्योंकि लगातार जद्दोजहद चल रही है, तो ऐसे में सुबह सवेरे ही वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए रवाना हो गए थे। और उसके बाद यहाँ पर उनका जो प्लेन है वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। सत्यप्रकाश हमारे साथ में है क्या इस वक्त? सत्यप्रकाश, अगर अभी आप हैं तो और क्या कुछ अभी डिटेल्स मिल पा रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कुछ लोग इसमें काफी ज्यादा गंभीर रूप से चोटिल हुए हैं। देखिए अभी जो जानकारी मिल रही है कि अजीत पवार के साथ 4 लोग बैठे थे और जिस तरह का हादसा, जिस तरह की तस्वीरें अब स्पष्ट हो गई है, ये हादसा देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जो स्थिति है वो बिल्कुल भयावह है। हालांकि ये सौभाग्य है कि अजीत पवार सेफ बचे हैं, लेकिन बाकी लोगों की तबीयत किस तरह से है इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। लगातार लोगों का इलाज भी किया जा रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद जो डॉक्टर्स है वो जानकारी देंगे कि अभी अजीत पवार और उनके साथ रहने वाले तमाम लोग कि स्वास्थ्य में क्या किस तरह का सुधार है। लेकिन जो परिस्थितियां दिख रही है, पुलिस जो है टुकड़े इकट्ठा कर रही है और तमाम जो प्लेन के हिस्से जो है टूटे हुए पड़े हुए हैं, पूरी तरह से आगजनी की स्थिति है। इस स्थिति में ये कह पाना कि कोई सुरक्षित होगा वो बड़ा सवाल है। और लगातार जिस तरह की तस्वीरें आई कि पूरी तरह से अंधेरा सा छा गया वहाँ स्पॉट पर, और
प्लेन की क्या स्थिति रही होगी और किस तरह से यह हादसा हुआ है। ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि ये लैंडिंग के बाद जो हादसा हुआ वह गहरा हुआ है और इसमें जो है बिल्कुल ये जांच का विषय हो जाता है कि इतना बड़ा हादसा और कैसे होता है। उस वक्त जब खुद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम जो है उसमें सफर कर रहे हो और ये रूटीन उनका सफर है, ये पहली बार नहीं है, रूटीन सफर है, रोजाना वह निकलते हैं। तो क्या इस तरह की जानकारी नहीं दी गई थी या फिर जो रूटीन चेकअप होता है प्लेन का, विमान का, वो नहीं हुआ था? इस पर सवाल खड़ा होता है। लेकिन बिल्कुल गंभीर विषय है और इस तरह की हादसे जो है दोबारा भविष्य में न हो, उसको लेकर भी अब सवाल खड़ा होता है, सुरक्षा को लेकर कि आगे कैसे लोग सफर कर पाएंगे या लोगों को विश्वास कैसे होगा कि वो जब विमान के द्वारा या जेट विमान के द्वारा सफर करते हैं तो उनकी जिंदगियां कैसे सुरक्षित रहेंगी, ये सवाल होता है। लेकिन अजीत पवार की हालत को लेकर लोगों में चिंता है कि जो परिस्थितियां दिख रही हैं, जो घटनास्थल पे दिख रहा है, क्या वह इस तरह की चीजें अगर हुई है तो जाहिर तौर पर वो ज्यादा घायल हुए हैं और इसीलिए उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। उनके साथ जो 4 साथी हैं उनका भी इलाज चल रहा है। हालांकि वो अधिकारी वर्ग के लोग तमाम थे जो उनके साथ में, बाद में उनके सुरक्षा गार्ड भी तैनात रहते हैं, क्या वह भी साथ में थे, इसकी भी जांच की जा रही है। जाहिर तौर पर देखिए तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें महाराष्ट्र, अभी 2 तस्वीरें इस वक्त हैं। पहली तस्वीर आप देखेंगे जब आग की लपटें तेज हो रही थी, विमान जब दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो लोग पहले वहां पर पहुंचते हैं और तुरंत से वहां पर जो बचाने का सिलसिला वो शुरू होता है। पुलिस भी आपको कुछ कुछ नजर आ रही है। एक में आप लपटों को देखेंगे जो तेजी से उठती हुई नजर आ रही है, चारों तरफ धुआं ही धुआं। ये करीब से आप देखिए, ये विमान का पूरा मलबा है और कुछ कुछ तस्वीरें आपको धुंधली नजर आएंगी क्योंकि क्योंकि जब दुर्घटना घटी है तो जाहिर तौर पर आप समझ सकते हैं कि लोगों को काफ़ी गंभीर चोटें आई होंगी और अब आग की लपटें बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई नजर है। दूसरा, इस तरफ अगर आप देखें तो लोगों की भीड़ अच्छी खासी वहाँ पर लग जाती है। एम्बुलेंस में जो लोग विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं उनको ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये 2 तस्वीरें, एक तरफ करीब से आप देख पाएंगे जो विमान का मलबा है वो किस तरीके से चारों तरफ पड़ा हुआ नजर आ रहा है। एक बड़ा सा ये स्पेस आपको नजर आ रहा है। जो विमान जब दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो उसमें पूरा काला पड़ चुका है और आमतौर पर देखिए जब भी कहीं पर आग लगती है, धमाका होता है, उसके बाद में वहाँ वो जो जगह होती है वो भी पूरी जल जाती है और यहाँ पर देखिए वो जो ज़मीन है वो भी पूरी काली पड़ चुकी है और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो दुर्घटना थी वो कितनी भयावह मंजर रहा होगा जिस दौरान में ये दुर्घटना घटी है। एक्सक्लूसिवली ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, लैंडिंग के वक्त में ये दुर्घटना होती है। क्रैश हुए विमान में डिप्टी सीएम अजीत पवार सवार थे। अजीत पवार बारामती गए थे और इसी दौरान में उनका प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। अजीत पवार का जो विमान है वो क्रैश हो चुका है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें मुंबई से आप देख रहे हैं, बारामती की तस्वीरें हैं और वहाँ पर जो लोग हैं वो ले जाते हुए नज़र आ रहे हैं। जो लोग इसमें दुर्घटनाग्रस्त हुए उनको अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। अभी उनकी सिचुएशन क्या है, वो कितना स्टेबल हैं, कितनी चोटें आई हैं, इसको लेकर धीरे धीरे और तस्वीर साफ होगी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, राहत की बात यह है कि सभी लोग अस्पताल पहुंच चुके हैं और अभी सेफ बताए जा रहे हैं। फिलहाल 2 तस्वीरों के माध्यम से आप ये ज़रूर अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि ये कितना भयावह मंजर रहा होगा और अभी भी आप देखिए चारों तरफ आग की लपटें ही लपटें नजर आ रही हैं। पूरा जो विमान है, विमान के टुकड़े टुकड़े आपको चारों तरफ पड़े हुए नजर आएंगे और जिस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में विमान ये बट गया, उससे आप उस भयावह मंजर का सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है। जो लोग विमान में सवार थे, अजीत पवार भी क्योंकि इसमें सवार थे और उनकी टीम के लोग भी सवार थे। लैंडिंग के वक्त ये क्रैश हुआ है और सत्यप्रकाश हमारे सहयोगी लगातार बने हैं। सत्यप्रकाश, आपने इसका जिक्र किया कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी शुरू हो चुकी है। अभी क्या स्टेटस है, उनकी सिचुएशन कैसी है, इसको लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है? अस्पताल से कुछ इनपुट्स मिल पा रहे हैं क्या? कितनी चोटें आई हैं, अभी क्या स्थिति है, बोल पा रहे हैं क्या? देखिए, अजीत पवार गंभीर घायल है, उनके साथ जो 4 लोग हैं वह भी गंभीर घायल है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। हालांकि अजीत पवार अभी बोल पा रहे हैं या नहीं ये जानकारी नहीं है, लेकिन सुरक्षित और सेफ अजीत पवार जरूर है। सवाल वही है कि इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे और इस हादसे के पीछे क्या कोई लापरवाही है, इसकी भी जांच की जा रही है। लेकिन अजीत पवार को लेकर ये लोगों में चिंता जरूर बनी हुई है क्योंकि गंभीर घायल है, ज्यादा घायल है, चोटें ज्यादा आई है उन्हें और उनके साथ तमाम जो सुरक्षाकर्मी अधिकारी थे वह भी घायल बताया जा रहा है, जिनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर की तरफ से अभी वक्त लेने की बात कही जा रही है कि इस पर जो हम वक्त लेंगे और फिर बताएंगे कि कैसे क्या चीजें हुई हैं। लेकिन परिस्थितियां बिल्कुल
सवाल खड़ा कर रही हैं कि इस तरह की इतनी बड़ी दुर्घटना कैसे हुई। पूरा विमान का मलबा पूरा बिखर चुका है, करीब 200 मीटर की दूरी पर यह मलबा बिखरा हुआ है, जिसको समेटने का काम प्रशासनिक अधिकारी और तमाम लोग वहां कर रहे हैं। तेज धुएं के बीच अजीत पवार को कैसे बाहर जो है इमरजेंसी जो तरीके से उन्हें लेकर जाया गया हॉस्पिटल में, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है, लेकिन विमान के पूरी तरह से चिथड़े उड़ गया है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह की परिस्थितियां रही होगी। हालांकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि विमान हादसे को देखकर लोगों के स्वास्थ्य के बारे में लोगों की चिंता हो रही है कि किस तरह का यह हादसा होगा और किस तरह से लोग जो है अब मदद के लिए और अपने स्वास्थ्य के लिए चिंता व्यक्त कर रहे होंगे। जाहिर तौर पर जो परिवार के लोग हैं वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चिंता में होंगे और उनमें एक डर की स्थिति इस वक्त ज़रूर होगी, लेकिन ज़्यादा कुछ अभी नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी स्थिति बहुत ही बड़ी खबर और दुखद खबर है। दुखद खबर, अजीत पवार समेत 6 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। महाराष्ट्र के बारामती में हुए विमान हादसे में अजीत पवार सहित 6 लोगों की मौत हो चुकी है। विमान में सवार सभी 6 लोगों की मौत हो चुकी है। डीजीसीए की ओर से यह जानकारी दी गई है। विमान में सवार सभी 6 लोगों की मौत हो चुकी है। डीजीसीए ने अपडेट कर दिया है, जो जो लोग उसमें सवार थे उन सभी 6 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र के बारामती में यह दुखद हादसा और 6 लोग विमान में सवार थे, 6 लोगों की मौत हो चुकी है। 6 के 6 लोग जो विमान में सवार थे उन सभी की मौत हो चुकी है। डीजीसी की ओर से अभी ये जानकारी दी गई है। बेहद दुखद घटना और एक बार फिर से इस तरह के मामलों ने सवाल खड़े कर दिए हैं हवाई उड़ान भरने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर। महाराष्ट्र के बारामती में यह बड़ा विमान हादसा जिसमें 6 लोग जो विमान में सवार थे उनकी मौत हो चुकी है, उनकी सांसें थम चुकी हैं।